ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम जो हमारे पास में दो टाइप के चेंजेस हमने पढ़े थे। एक तो केमिकल चेंजेस पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस। तो ये दो टाइप के चेंजेस होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। एक तो फिजिकल चेंजेस और एक कौन सा होता है, केमिकल चेंजेस। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उनके जो डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमने केमिकल चेंजेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में दे लिया था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो परमानेंट चेंज होते हैं किसी भी सब्सटेंसेज में, वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट नहीं सकते और इनमें एक नया मटेरियल बनता है। ये उसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी मेजर विशेषताएँ होती है केमिकल चेंजेस की। तो हमारे पास में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके डिफरेंट एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उनको हम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको समझेंगे, ठीक है। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देंगे कि वास्तव में हमारे पास में केमिकल चेंजेस होते हैं, क्या वापस वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकते, क्या वापस नहीं लौट सकते, तो क्या उनमें नया मेटेरियल बनता है, उनमें कुछ किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में जो केमिकल चेंजेस की जो पहली वाली जो एक्टिविटी है वो है हमारे पास में बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन। देखो बेटा, मैग्नीशियम क्या होती है, मैग्नीशियम इज ए मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। जैसे हमारे पास में आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी की सारी मेटल्स होती है। तो उसी के थ्रू उसी की जैसी एक मैग्नीशियम भी हमारे पास में क्या है, एक बेटा एक मेटल है, ठीक है। विच बर्न्स ईजिली ऑन हीटिंग। तो जैसे ही उसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से वो क्या हो जाती है, जलने लग जाती है, ठीक है। ठीक है, तो लॉन्ग एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास में मैग्नीशियम जो मेटल है, ठीक है, तो उसकी एक लंबी और एक पतली वाली जैसी स्ट्रिप होती है इस कलर की, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रिप होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास में कुछ चादर की जैसी छोटी सी एक हम स्ट्रिप काट लेते हैं, टुकड़ा वगैरह लंबा सी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो किस मेटल का बना होता है, मैग्नीशियम का। किस मेटल का बना होता है, मैग्नीशियम का। तो ये जो हमारे पास में जो मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, तो उस मेटल की एक स्ट्रिप काट के, लंबी सी पतली सी स्ट्रिप काट के हम उसको गोल कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन। तो हमारे पास में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल चेंजेस की वास्तव में जो मैग्नीशियम रिबन है तो उसमें किस प्रकार का चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है नहीं होता है, तो उसको हम एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। देखो, केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं कि हमारे पास में जो भी सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो चेंजेस होता है वो किस टाइप का होता है, परमानेंट चेंजेस। ये हमने पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन है तो उसको हम जलाने पे उसमें किस टाइप का चेंजेस होता है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें किस टाइप का चेंजेस होता है, देखो केमिकल चेंजेस होता है तो उसको हम एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है उसको हम क्या करेंगे, हीटेड का मतलब क्या होता है, जैसे उसको गर्म करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, इट बर्न्स इन एयर विथ ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। जैसे हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करने से वो क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट मतलब शानदार, वाइट का मतलब होता है तो बहुत तेज़ रोशनी के साथ जलेगा। टू फॉर्म ए पाउडरी हेज, तो जैसे हम उसको मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे, ठीक है, बर्नर पे, ठीक है, या जैसे हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या हो जाएगा कि उसमें तेज़ वाइट कलर की रोशनी निकलेगी और वो जलने लग जाएगा। तो उसमें जो वाइट कलर का एक पाउडर है वो नीचे जलते जलते उसके बाद दाने से ही बनने लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास में जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप काट के हमने मैग्नीशियम रिबन बनाया, मैग्नीशियम रिबन को जैसे हम गर्म करेंगे या जैसे हम उसको हम जलाएंगे, जलाने से उसमें जो वाइट कलर की लाइट निकलेगी, मतलब वाइट तो तेज़ वो सफ़ेद रोशनी के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे वो जलने लग जाएगा तो उससे जो एक वाइट कलर का पाउडर सी निकलेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनेगा, जब हमारे पास में जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम जलाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए एंटायरली न्यू सब्सटेंस है। हमारे पास में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो एक नया सब्सटेंस हमारे पास में बन गया। पहले तो क्या था,
हमारे पास में जो मेटल थी वो कौन सी थी, Mg तो थी, मैग्नीशियम ही तो थी, जिसकी स्ट्रिप काट के हमने उसको जलाया। जैसे हमारे पास में जैसे मैग्नीशियम है तो उसकी स्ट्रिप इस कलर की होती है, देखो ये है ना, ये हमारे पास में इस टाइप की स्ट्रिप है, जैसे राउंड टाइप की, गोल गोल टाइप की, स्प्रिंग टाइप की हमारे पास में स्ट्रिप है। जैसे हम उसको यहाँ से जलाएंगे, इस वाले एंड को हम जलाएंगे, तो जलाने से जो इसमें जो रोशनी आप देख रहे हो किस कलर की निकल रही है, वाइट कलर की। जैसे हम इसको जलाएंगे तो वाइट कलर की तेज़ रोशनी के साथ ये जलना चालू हो जाएगा। जैसे ये जलने लग जाता है तो यहाँ पे नीचे वाला जो एंड है, ठीक, वो जलने लग जाएगा। तो यहाँ पे नीचे नीचे छोटे छोटे सी पाउडर सी दाने बनने लग जाते हैं वाइट कलर के। तो वो वाइट कलर का जो पाउडर है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम शॉर्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, MgO। तो एक नया हमारे पास में कंपाउंड बन गया, कौन सा बन गया, MgO। ठीक है, कब बना, जब हम मैग्नीशियम में जो हमारे पास में जो रिबन होता है उसको हम जलाएंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो उससे कौन सा नया मेटल बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम इस इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे पास में एक बर्नर ले लिया, बर्नर लेने के बाद में उसको एक चिमटी से हमारे पास में जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम आंसे से पकड़ेंगे। जैसे हम इसको जलाएंगे, ठीक है, जलाने पे वो मैग्नीशियम रिबन है वाइट कलर की रोशनी के साथ जलना चालू हो जाएगा। और जलने के बाद में जो छोटे छोटे कलर की, जो वाइट कलर की यहाँ पे दाने से बनने लग जाएंगे, वो कौन से बन जाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास में जो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो जैसे हम उसको ऑक्सीजन, मतलब वो जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम रिबन क्या करेगा, ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके एक नया मेटल बनेगा, MgO। MgO का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कब बना ये, उसको हम जलाएंगे तब। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो क्या हो जाएगी, ये वाइट कलर का जो पाउडर है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, कब बना, जब हमारे पास में जो मैग्नीशियम है उसको हम जलाएंगे। मैग्नीशियम जो हमारे मैग्नीशियम रिबन है उसको हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन को ये ऑक्सीजन ये कहाँ से ले लेगा, एटमॉस्फेयर से, हवा से इसको ऑक्सीजन ले लेगा। और जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो ये हवा से रिएक्शन करके एक नया मेटल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो ये MgO जो हमारे पास में जो नया मेटल बना, ठीक है, तो वो हमारे पास में बिल्कुल ही मैग्नीशियम से अलग था। जैसे हमारे पास में Mg था, मैग्नीशियम और O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में मैग्नीशियम रिबन है ये वाला, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास में, जो हमने स्प्रिंग टाइप का रिबन है ना, तो उसको जैसे हम जलाएंगे तो वो स्प्रिंग टाइप का जो रिबन है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके नया हमारे पास में जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब यह हो गया कि जैसे हमारे पास में जो स्प्रिंग है, जो मैग्नीशियम टाइप की जो रिबन की जैसी स्प्रिंग है, जैसे हम उसको जलाएंगे, जलाने से वो मैग्नीशियम रिबन जलना वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम उसको जलाएंगे तो उसमें जो वाइट का पाउडर है, मतलब उसके छोटे छोटे सी दाने उससे नीचे निकलने लग जाते, नीचे बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो जलना चालू हो जाता है। तो हमारे पास में जो नया मेटेरियल बना, कौन सा बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास में एक नया मेटेरियल बना, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास में जो वाइट कलर का पाउडर बन गया, तो इससे वापस हम मैग्नीशियम नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये हमारे एक केमिकल चेंजेस की सबसे एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो केमिकल चेंजेस में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। मतलब कि जो वाइट कलर का जो पाउडर हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने प्राप्त किया, तो उससे वापस हम मैग्नीशियम मेटल नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये इस टाइप का जो चेंजेस होता है वो किस टाइप का चेंजेस होता है, परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमने एक एक्टिविटी के थ्रू हमने उसको समझ लिया कि केमिकल चेंजेस में जो चेंजेस होते हैं परमानेंट चेंज होते हैं और उसमें कुछ न कुछ नया मेटल अवश्य बनता है, ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये हमारे पास में एक्टिविटी 1 को हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड हमारे पास में जो हमारे पास में सेकंड एक्टिविटी है केमिकल चेंजेस को डिस्कस करने की, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। तो हमारे पास में बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा एसिटिक एसिड। तो दो हमारे पास में जो मेटेरियल्स हैं तो उनको हम रिएक्शन करवा के देखेंगे कि उनसे वास्तव में केमिकल चेंजेस की जो शर्तें हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो पूरी हो रही नहीं हो रही। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास में बेकिंग सोडा और विनेगर को आपस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो उसमें केमिकल चेंजेस उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस टाइप की होती है, केमिकल चेंजेस जैसी प्रॉपर्टी उनमें डेवलप होती है। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। तो उसको हम एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। देखो, व्हेन बेकिंग सोडा एंड विनेगर आर मिक्स टुगेदर, जैसे हमारे पास ये बेकिंग सोडा होता है और विनेगर होता है, उसको हम मिक्स करेंगे, उनको आपस में मिलाएंगे, देन बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। हमारे पास में बेकिंग सोडा और विनेगर को हम एक बीकर में इकट्ठा करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो उसमें कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, अलोंग विथ सम अदर सब्सटेंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ये तो बनेगी, लेकिन उसके अलावा और भी उसमें सब्सटेंसेस बनते हैं दूसरे,
दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एंटायरली न्यू सब्सटेंस। तो हमारे पास में केमिकल चेंजेस में यही तो हो रहा था कि दो यदि सब्सटेंसेज होते हैं, यदि वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनसे नया मेटल बनता है। जैसे हमारे पास में विनेगर है और हमारे पास में क्या था, एक बेकिंग सोडा, इसको हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो उससे नया मेटल बनेगा। तो नया मेटल यहाँ पे क्या बन गया, एक गैस बन गई, एक गैस बन गई, तो वो गैस हमारे पास में नया सब्सटेंसेज है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग एंड विनेगर इज ए केमिकल चेंजेज। तो इस प्रकार का जो चेंजेज होता है वो किस टाइप का चेंजेज होता है, केमिकल चेंजेज। क्यों होता है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंसेज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, जो गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वन ऑफ द न्यू सब्सटेंस। तो इसमें जो नई सब्सटेंसेज जो है वो एक गैस बन रही है। कौन बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कब बनेगी, जब हमारे पास में विनेगर है और हमारे पास में बेकिंग सोडा को हम आपस में रिएक्शन कराएंगे। वी कैन कैरी आउट द केमिकल चेंजेस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर एज फॉलोज। तो इसको हम डिस्कस करके देख लेंगे कि हम एक क्या करेंगे, एक 10 ml विनेगर लेंगे, इन टेस्ट ट्यूब में ही विनेगर लेंगे एंड एड ए पिंच का मतलब होता है चुटकी भर और बेकिंग सोडा। हम एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो एक 10 ml की टेस्ट ट्यूब लेंगे तो उसमें हम क्या डालेंगे, विनेगर डालेंगे और विनेगर में हम थोड़ा बहुत चुटकी और क्या डालेंगे, बेकिंग सोडा हम उसके अंदर मिक्स कर देंगे। वी सी हिसिंग साउंड, तो उसमें कुछ हिसिंग जैसी आवाज़ आने लग जाती है। एंड सी द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमिंग आउट। जैसे इसमें हमारे पास में जो विनेगर था, 10 ml हमने विनेगर लिया इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसमें हम देसी चुटकी भर उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसमें सिसकने जैसी आवाज़ आती है। तो उसके ऊपर यहाँ पे जो बबल्स वगैरह बनने लग जाते हैं, वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो हमारे पास में जो केमिकल चेंजेस में हमने यही तो पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं और ये कब बनते हैं, इनमें जो कुछ ना कुछ नया मेटल अवश्य बनता है। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा होता है वो तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, इनके जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए कि तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ठीक है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके बाद में विनेगर। ठीक है, तो विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो हमारे पास में बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो जैसे हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब जो हमारे पास में जो बेकिंग सोडा होता है और हमारे पास में जो एसिटिक एसिड होता है, तो इनको हम जैसे हम आपस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, तो इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं और विनेगर को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो इन विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो जैसे हम इनको रिएक्शन कराते हैं तो उनसे नया मेटल बनता है। कौन सा, एक तो सोडियम एसीटेट। कौन सा बनता है, सोडियम एसीटेट। और जो बबल्स वाली गैस बनती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और उसमें कुछ वाटर भी निकलता है। तो ये हमारे पास में केमिकल चेंजेस में क्या हुए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड को जैसे हमने रिएक्शन करवाया तो इससे जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, एक तो सोडियम एसीटेट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। तो ये सोडियम एसीटेट इनसे अलग में सब्सटेंसेस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो सब्सटेंसेस है वो ये गैस है तो वो इनसे अलग बन गई और वाटर एक इनसे अलग बन गया। तो ये जो जितने भी जो सब्सटेंस है, जो 1 2 3 ये 3 सब्सटेंसेस बने तो ये इनसे बिल्कुल अलग बन गए। तो एक ये बिल्कुल नए सब्सटेंसेस बन रहे नहीं बन रहे। तो केमिकल चेंजेस में हमने यही तो पढ़ा था कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उनमें या तो एक नया सब्सटेंसेस बन सकता है या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड को जैसे हमने रिएक्शन करवाया तो इसमें क्या बना, सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो हमारे पास में यहाँ पे तो कितने सब्सटेंसेस थे, दो, एक तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक एसिटिक एसिड। तो इनको जैसे हमने रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस कितने बन गए, 3 सब्सटेंसेस बन गए। तो केमिकल चेंजेस में या तो एक से ज़्यादा नया सब्सटेंसेस बन सकता है या एक से भी ज़्यादा भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस में जो ये वापस हमारे पास में जितनी भी जो ये हमारे पास में नए सब्सटेंसेस बने तो ये वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जा सकते। तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल चेंज में जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जा सकते। जैसे हमने ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को देखो तो इसमें हमने क्या डाला, बेकिंग सोडा, 10 ml मैंने बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, और हमने जैसे हम उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर जैसे हम उसको हम इस मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो विनेगर और बेकिंग सोडा इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने से यहाँ पे जो बबल्स वगैरह बनेगी वो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और इसमें जो सोडियम एसीटेट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। 3 हमारे पास में नए सब्सटेंसेस बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, किस टाइप के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं।
केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंजेस होते हैं, इनमें जो मटेरियल बनता है वो कैसे बनता है, बिल्कुल नया मटेरियल बनता है।